हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बीके लाइंस एजुकेशन। आज हम ब्लैक बुक के डेली 10 OWS को, जो कि हम ट्रिक के साथ याद कर रहे हैं, उसकी सेकंड पार्ट में पढ़ रहे हैं। आज हम नेक्स्ट 10 OWS को याद करेंगे। हमने ये OWS बीच से स्टार्ट किया है, हम एस से स्टार्ट कर रहे हैं। एस से जो भी OWS हमें मुश्किल होगी याद करने में, मैं उसे इसमें ऐड कर रहा हूँ और इसे आगे बढ़ा रहा हूँ। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो को देखते हैं। देखिए, सबसे पहला वर्ड है सिनिस्टर। SINISTER। सिनिस्टर, सिनिस्टर का मतलब होता है किसी बुरी घटना का संकेत। सिनिस्टर का मतलब होता है किसी बुरी घटना का संकेत, घटना का संकेत। अब देखिए, इसे याद कैसे रखेंगे। तो सिनिस्टर को याद करना बहुत ही आसान है। हम इसे याद रखेंगे SIN, सिन। सिन, सिन का मतलब क्या होता है? सिन का मतलब होता है पाप। इस, सिन इस्टर, सिन इस तरफ। सिन इस्टर को राइम करना है आपको, सिन इस तरफ। तो दुनिया में सिन मतलब पाप इस तरह से बढ़ रहे हैं, जैसे कि मानो ये किसी बुरी घटना का संकेत दे रहे हैं। हम ऐसे कहते हैं ना मिथोलॉजी में कि एक अभी जैसे लोग पाप कर रहे हैं, जितने ज्यादा पाप कर रहे हैं, है ना, एक टाइम आएगा जब कल की अवतार लेगा और पूरी दुनिया का विनाश कर देगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि पाप इस तरह से दुनिया में बढ़ रहे हैं कि कुछ बुरी घटना का संकेत दे रहा है। तो सिनिस्टर को आप कैसे याद रखोगे? सिनिस्टर, सिन इस तरह, सिन इस तरह से दुनिया में बढ़ रही है कि ये किसी एक बुरी घटना का संकेत है। नेक्स्ट वर्ड है सायरेन। सायरेन, सायरेन का मतलब क्या होता है? एक आकर्षक परंतु खतरनाक स्त्री। एक आकर्षक परंतु खतरनाक स्त्री, स्त्री। इसको कैसे याद रखना है, देखना ध्यान से। सायरन आपने बहुत बार सुना होगा ना, पुलिस का सायरन बजती है या फिर एम्बुलेंस का सायरन बजती है, ठीक है। तो पुलिस का जब सायरन बजता है, आप एक चीज इमेजिन करो कि आप अभी एक एस्पेरेंट हो। कल दिन आप एक आईपीएस बन जाते हो, आप एक पुलिस पुलिस सर्विस में चले जाते हो। मान लो आप पुलिस बन जाते हो, इंस्पेक्टर ही बन जाते हो या आईपीएस बन जाते हो। उस केस में आप जा रहे हो, कहीं आपकी गाड़ी में सायरन बज रही है, तो आपके लिए क्या होगा? बहुत ही आकर्षक होगा ना। जब भी ऐसा कुछ आप देखते हो अपने अगल बगल में, कि अगर कोई ऑफिसर्स अपने गाड़ी चला के जा रहे हैं, गाड़ियों का काफिला जा रहा है, सायरन बज रहा है, तो लगता है ना, वाह यार कितना आकर्षक है, कितना उसका वैल्यू है, बहुत ही आकर्षक होता है। वहीं पर जब एम्बुलेंस का सायरन बजता है, तो हमें क्या पता चलता है? कुछ खतरनाक होने वाला है। तो हम सायरन को इससे रिलेट कर सकते हैं कि सायरन दो तरह की चीजों में होती है। जब पुलिस की गाड़ी में बजती है, हम उस पर चलते हैं तो हमें बहुत ही आकर्षक फील होता है कि वाह कितना मस्त, हम हट जा रहे हैं उसको देखकर। और जब एम्बुलेंस में बजती है तो हमें कुछ खतरा का संकेत मिलता है। तो एक आकर्षक परंतु खतरनाक स्त्री, आप इसको ऐसे राइम करके याद रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, स्कार। स्कार को याद रखना है, स्कार का मतलब क्या होता है? स्कार का मतलब होता है घाव का निशान, घाव का निशान। देखते हैं इसको कैसे याद रखेंगे। इस कार, है ना, देखो इसको याद रखना, इस कार, कार। तो इस कार में बहुत सारे डेंट लगे हैं। और डेंट कैसे लगते हैं? तो कार में जब कोई टक्कर मारता है, अच्छा हमारे बॉडी में अगर कोई टक्कर मारेगा, कोई चीज टक्कर होगा, तो हमारे बॉडी में घाव हो जाएंगे ना। तो उसी तरह कार में, इस कार में बहुत सारे डेंट है, इस कार में बहुत सारे डेंट है, बहुत सारे डेंट है ना। तो डेंट से आपको क्या याद रखेगा कि डेंट होता कैसे है? कार के हिसाब से जो डेंट होता है, बॉडी के हिसाब से वो घाव होता है। तो इस कार का मतलब क्या हो गया? घाव का निशान। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, स्कीमेटाइजिंग। इसके स्कीमेटाइजिंग को कैसे याद रखेंगे? इसको स्कीम से याद रखेंगे। देखो इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। इसका मतलब होता है सांकेतिक परंतु सरल भाषा में व्यवस्थित। सांकेतिक परंतु सरल भाषा में व्यवस्थित। सरकार की बात करें, वो कोई भी स्कीम निकालती है, वो कोई भी स्कीम अगर सरकार निकालती है, उस स्कीम को क्या करते हैं? उस स्कीम को वे एक सरल भाषा में व्यवस्थित करके पब्लिक तक पहुंचाते हैं, ताकि जो पब्लिक है ना, वो उस भाषा को समझ सके। ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हो स्कीमेटाइजिंग को, या फिर ऐसे याद रखो कि कोई भी स्कीम जब निकालते हैं मोदी जी, आप मोदी जी को याद करो, जब वो कोई भी स्कीम निकालते हैं, है ना, तो भाइयों बहनों करके वो बहुत ही
सांकेतिक तरीके से बोलना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि देखो मैं आज कुछ स्पेशल लाया हूं आपके लिए, है ना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैंने आपके लिए ये किया, मैंने आपके लिए वो किया। तो इससे क्या होता है ना, हमें एक आइडिया लग जाता है कि कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है, वो संकेत देता है ना। लेकिन जब वो बताते हैं चीजों को हमें, तो बहुत ही सरल भाषा में बताते हैं, क्योंकि मोदी जी ऑलरेडी एक बहुत अच्छे वक्ता है। तो स्कीमेटाइजिंग का मतलब क्या होगा? सांकेतिक परंतु सरल भाषा में व्यवस्थित। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, सिंटिलेटिंग। सिंटिलेटिंग, इसका मतलब होता है रोमांचक अनुभव। रोमांचक अनुभव। चलिए देखते हैं इसको कैसे याद रखना है। सिंटिलेटिंग, इसमें याद रखना सिन। सिन, सिन सिनरी बोलते हैं ना, नजारा, सिन। टिलेटिंग, सिन टिलिंग। तो जब भी हम कहीं जाते हैं, फिर हम फोटोज खींचते हैं ना, जो भी चीजें करते हैं, जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं, हम बोटिंग करते हैं, तो उसका फोटोज खींचते हैं, है ना। हम अगर कहीं पे झूला झूलते हैं, हम उसकी फोटोज खींचते हैं, है ना। तो वो जो फोटो है ना, वहां का जो सीन है, वो बता देता है कि वहां पे जाने का अनुभव कितना रोमांचक होगा। सीन टेलेटिंग को अपना सीन टेलिंग, किसी भी जगह का सीन ये टेल कर देता है कि वहां पे जाने का अनुभव कैसा होगा। तो सीन टेलेटिंग का मतलब क्या हो गया? रोमांचक अनुभव। ठीक है, सीन टेल कर देता है कि उस जगह पे जाने से कितना रोमांचक फील होगा, कितना अनुभव वहां का रोमांचक होगा। ठीक। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रिम्प। SCRIMP। स्क्रिम का मतलब होता है जो साधारण जीवन बिताकर धन एकत्रित करता। स्क्रिम का मतलब क्या होता है? जो साधारण जीवन बिताकर धन एकत्रित करता हो, करता हो। ठीक है। चलो, तो स्क्रीम को कैसे याद रखेंगे, ध्यान देना। स्क्रीम को एक ना, इस क्रीम, है ना। क्रीम जैसे लैक्मी, और भी जो भी कंपनी की क्रीम आता है, फेयर एंड हैंडसम, है ना। तो ये जो क्रीम होते हैं ना, इसने इस क्रीम को खरीदने के लिए, कोई मान लो कोई एक लड़का है ना, वो सिंपल घर से आता है, वो लॉज पे रहता है, अपना एस्पिरेंट है, तैयारी कर SSC CGL की। और वो अपने बगल में अपने जो दोस्त है, अपने कोचिंग में जाता है या कहीं पे भी लाइब्रेरी में जाता है, वो अपने दोस्तों को देखता है कि यार वे बहुत गोरे से दिख रहे हैं। उसने उससे पूछा कि क्या लगाते हो, उसने कहा मैं तो फेयर एंड हैंडसम का क्रीम लगाता हूँ। बेचारे के पास खाने के लाले पड़े हैं, लेकिन उसे गोरा दिखना है, उसे भी लड़कियों की इंप्रेशन चाहिए। तो वो क्या करेगा? वो उसकी जो पॉकेट मनी है ना, उसी में से कुछ कुछ को बचा बचा कर धन एकत्रित करेगा, और फिर वो क्रीम को खरीदेगा। तो इस कहानी से आप इसको याद रख सकते हैं कि इस क्रीम को खरीदने के लिए इसने साधारण जीवन व्यतीत करके धन एकत्रित किया। ठीक है। तो स्क्रीम का मतलब हो गया जो साधारण जीवन व्यतीत करके धन एकत्रित करता है। उसके बाद आ गया सेडिशन। सेडिशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा लिखा हुआ या किया जाने वाला काम, है ना, जो कि लोगों को सत्ता के खिलाफ भड़काए, है ना। सत्ता के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए किया जाने वाला काम, लिखा या किया जाने वाला काम। हाँ। ठीक। तो देखो सेडिशन को आप याद कैसे रखोगे? सेडिशन को एक ना, शेड एडिशन, शेड एडिशन, सेडिशन को एक ना शेड एडिशन। देखो एडिशन को एक ना एडिटोरियल, एडिटोरियल एडिशन, है ना, मिलता जुलता है ना, एक ही चीज है ना, फॉर्म अलग है। तो एडिशन एडिटोरियल, तो किसी भी न्यूज़पेपर में एडिशन छपते हैं ना, एडिटोरियल छपते हैं ना। तो क्या किया, एक एक न्यूज़पेपर वाले ने एक सैड एडिशन लिखा, है ना, एक सैड एडिशन लिख दिया, एक एडिशन लिख दिया, है ना, कि हमारे सत्ता में ऐसी चीजें हो रही है, इसे ऐसा करना चाहिए, इसे इस तरह से बदलना चाहिए, है ना। तरह तरह की चीजें लिख दी, ऐसी चीजें लिख दी जो कि लोगों को सत्ता के खिलाफ भड़का रहा है ना। तो सेडिशन, तो सैड एडिशन, एक सैड एडिशन न्यूज़पेपर में छप गया, जो कि लोगों को क्या कर रहे हैं, सत्ता के खिलाफ भड़का रहे हैं। उसके बाद आ गया हमारा नेक्स्ट वर्ड, शीर। शीर का मतलब होता है भविष्य बताने वाला, भविष्य बताने वाला। तो शीर को कैसे याद रख सकते हो, है ना। शीर में देखो शी छुपा हुआ है, सी, आर से आवर, आर आवर। तो शी आवर फ्यूचर, तो जो हमारा फ्यूचर देख पाता हो। शीर को एक ना, सी आर फ्यूचर। तो जो हमारा फ्यूचर देख पा रहा हो, है ना, यानी कि भविष्य बताने वाला। शीर का मतलब भविष्य बताने वाला। आगे बढ़ते हैं। सैबोटेज। सैबोटेज का मतलब क्या होता है? जानबूझकर किसी को क्षति पहुंचाना, ताकि उसकी प्रोग्रेस में बाधा पहुंचे।
ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? जानबूझकर किसी को क्षति पहुंचाना ताकि उसके प्रोग्रेस में बाधा पहुंचे। ठीक है, तो जानबूझकर किसी को क्षति पहुंचाना ताकि उसके प्रोग्रेस में बाधा पहुंचे। अब देखो यहां से ध्यान से, सैबोट में एक चीज छुपा हुआ, सबूत। अब आपने एक चीज पुरानी फिल्मों में आपने ये चीज बहुत देखा होगा कि जब भी कोई सबूत लेकर आता था, जैसे कुछ हुआ, किसी का मर्डर हो गया, किसी का रेप हो गया, कुछ भी हो गया है ना, तो जैसे वो जो आदमी होता था, जो उसका गवाह होता था, वो जैसे सबूत लेकर आता था, सब क्या करता था, उसे मारने की कोशिश में लग जाता था, सब उसको क्षति पहुंचाने में लग जाता था। क्यों? ताकि वो केस में उसे सबूत ना मिले और वो केस क्या हो, उस केस की प्रोग्रेस में बाधा पहुंचे। ठीक है, तो सैबोटेज को कैसे याद रखोगे? सबूत। तो पुराने फिल्मों से आप इसे रिलेट करोगे कि पुराने फिल्मों में जिसके पास सबूत होता था, लोग क्या करते थे, उसे मारने की कोशिश करते थे ताकि केस जो है उसके प्रोग्रेस में बाधा ना पहुंचे। या तो फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो सबूत होता है ना, सबूत को सब क्या करते हैं, सबूत को क्षति करना चाहते हैं। क्यों? ताकि उसका उस केस में उससे जीत मिले, है ना। तो सबोटेज का मतलब हो गया जानबूझकर किसी को क्षति पहुंचाना ताकि उसके प्रोग्रेस में बाधा पहुंचे। उसके बाद आता है सैक्रिलेज, है ना। सैक्रिलेज को कैसे याद रख सकते हो? सैक्रिलेज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देखेंगे। इसका मतलब होता है किसी पवित्र चीज या स्थान का अपमान। किसी पवित्र चीज या स्थान का अपमान। देखो, सैक्रिलेज, इसको सैक्री से याद रखना। सैकर्ड, सैकर्ड का मतलब क्या होता है? पवित्र। लेज, लेज को रखना लेग, लेग मतलब पैर। अगर आप किसी पवित्र चीज पर पैर लगा दोगे, अगर आप किसी सैक्रेड चीज पर, पवित्र चीज पर, है ना, पैर लगा दोगे, इसका मतलब क्या कर रहे हो आप? किसी पवित्र चीज का अपमान कर रहे हो। तो सैक्रिलेज का मतलब हो गया किसी पवित्र चीज या स्थान का अपमान करना। आई होप आपको सारे वर्ड्स याद हो गए होंगे। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।